डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टूडेंट, हमारा समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर्स था वो चल रहा था और इसकी एक्सरसाइज 5.2 थी, वो कंटिन्यू थी। और इसी क्रम में अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 7 से पहले क्वेश्चंस देखने हो या एक्सरसाइज 5.1 देखनी हो तो वो हमारे चैनल्स पे जा करके देख सकता है। और समांतर श्रेणी से संबंधित हमने एक कंप्लीट डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, वो हमारे चैनल्स पे अवेलेबल है। आप लोग वहां जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट, हम लोगों ने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का रीढ़ की हड्डी है। इस फॉर्मूले से ही ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन हुज 11वीं टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। यानी कि उस श्रेणी का 31वां पद आप लोगों को ज्ञात करना है जिसका 11वां पद तो 38 हो और 16वां पद 73 हो। तो इस तरीके की इसमें इक्वेशंस बनेगी ए और डी में, दो अज्ञात राशियों वाले युगपत समीकरण ए और डी में। आप लोगों को इन दो इक्वेशंस की सहायता से ए और डी का मान ज्ञात करके आप लोग फिर 31st टर्म्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग, हम आपको बता रहे हैं। देखिए 11वीं टर्म यानी कि ए 11, हमारे पास क्या है 38, यानी कि यहाँ पे एन का मान क्या है 11, एन का मान 11 है। तो आप लोग फ्रॉम फर्स्ट से एन का मान क्या है 38 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। आप लोग शुरू में ये लिख सकते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। ये भी आप लिख सकते हैं शुरू में ही, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। और फिर आप लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशंस जो है 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब नेक्स्ट क्या है ए 16 इज इक्वल टू 73, यानी कि एन का मान यहाँ पे 16 है। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से एन की जगह आप लोग जब 16 रखेंगे तो ए 16 का मान क्या हो गया 73 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो 73 इक्वल टू ए प्लस 15 डी, इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप देखेंगे कि आपके पास ये दो इक्वेशंस होगी, इक्वेशंस नंबर 2 और इक्वेशंस नंबर 3। ये हमारे पास दो अज्ञात राशि वाले युगपत समीकरण, जैसे आप लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 में किया है, एक्स और वाई में वहां दो अज्ञात राशि वाले युगपत समीकरण थे, यहाँ ए और डी में दो अज्ञात राशियों वाले युगपत समीकरण है। आप लोग इसे सरल करके ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद आप लोग आसानी से 31st टर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग समीकरण 3 में से आप लोग समीकरण 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ऐसे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो ए प्लस 15 डी इक्वल टू 73 और ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38। जब आप लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस आ गया, माइनस कैंसिल हो गया, 15 में से 5 जाकर 5 डी इज इक्वल टू 13 में से 8 जाकर 5, 6 में से 3 जाकर 3 और डी इक्वल टू 35/5 सत्य 35। तो डी का मान क्या हो गया 7।
तो इस तरीके से आप लोग डी का मान 7 ज्ञात हो गया। अब आप लोग डी का मान समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशंस 2। अब 38 इज इक्वल टू ए प्लस 11 इंटू डी का मान क्या है 7। 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 ए प्लस 10 डी, डी का मान हमारे पास क्या है 7। 38 इज इक्वल टू ए प्लस 70 या 38 माइनस 70 इज इक्वल टू ए, या ए बराबर हमारे पास क्या आ गया 10, 10 में से 8 जाके 2 और 6 में से 3 जाके 3। तो ये हमारे पास ए का मान क्या आ गया स्टूडेंट्स -32 और डी का मान हमारे पास क्या है 7। डी का मान क्या है हमारे पास 7। अब हमें 31st टर्म ज्ञात करनी है, यानी कि फाइंड आप लोगों को ज्ञात करनी है ए 31 क्या है। तो इसके लिए आप लोग एन का मान हमारे पास क्या है 31, तो आप लोग इस फॉर्मूले में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान क्या है 32 प्लस एन की जगह आप लोग 31 रखेंगे। 31 माइनस 1 इंटू डी का मान 7 है 7, तो -30 प्लस के 30 गुणा 7, तो माइनस के 32, 7 0 0 7 21, तो 10 10 में से 2 जाके 8, यहाँ रह गई 0, फिर एक हासिल लिया, यानी कि 210 में से आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 32। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप लोग ऐसे 210 माइनस 32, 10 में से 2 जाके 8 हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ 0 हो गए, फिर एक हासिल लेंगे 10 में से 3 जाके 7, फिर 1, तो इसलिए 178। तो ए 31 बराबर 178। इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग ए 131 ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर शायद 7 8 9 कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के हैं कि वहां इस तरीके की समीकरण बनेगी, आप सोल्व करके इस तरीके का मान निकालेंगे। स्टूडेंट यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब करें और चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।